हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने वाले उस विधेयक के बारे में जिसको सरकार संसद में पेश कर रही है। देखिए, मुद्दा ये है कि जो राष्ट्रगान है इसको कानूनी संरक्षण प्राप्त है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान गाने के दरमियान कोई बाधा उत्पन्न करता है जानबूझकर या फिर राष्ट्रगान का अपमान करता है तो उसको दंडित किया जा सकता है। उसके लिए 3 वर्ष का कारावास भी है, आर्थिक दंड भी है और दोनों भी हो सकता है एक साथ। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है इससे संबंधित चीज़ों के लिए नहीं है। अगर कोई वंदे मातरम का अपमान कर दे या बाधा डाले तो इस तरह का कोई प्रावधान अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो सरकार जो है राज्यसभा में एक बिल लाई है जिसके तहत अब वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान के ही तरह जो है जनगण मन के ही तरह कानूनी संरक्षण मिलेगा और अगर कोई बाधा डालता है तो उसको दंडित किया जा सकेगा। तो चलिए इस पूरे वीडियो में हम लोग इससे जुड़ा हुआ जो कुछ सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट है, इम्पोर्टेंट जजमेंट है उसको भी देखेंगे और जनगण मन और वंदे मातरम से जुड़ा हुआ जो कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसको भी देखेंगे और पूरा का पूरा करंट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। देखिए, चर्चा में ये मुद्दा क्यों है? क्योंकि केंद्र सरकार राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लाने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी वही कानूनी संरक्षण देना है जो वर्तमान में राष्ट्रगान जनगण मन को प्राप्त है। अभी तक यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन के गायन में जानबूझकर बाधा डालता है तो उसे कानून के तहत दंडित किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है उसके लिए ऐसा कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है। प्रस्तावित संशोधन के बाद वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालना भी जो है अब दंडनीय अपराध बन जाएगा। देखिए, यहाँ पर दिया है कि प्रस्तावित संशोधन और वर्तमान कानून क्या कहता है। देखिए, संशोधन जो है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में किया जाएगा। यानी कि यही वो एक्ट है जिसके तहत जनगण मन में बाधा डालने में अगर कोई बाधा डालता है तो उसको दंडित किया जाता है। तो अब वंदे मातरम को भी चूंकि दंडित करने वाला प्रावधान बनाया जा रहा है तो इसी अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। तो वही दिया है कि संशोधन जो है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में संशोधन किया जाएगा। वर्तमान में धारा 3 केवल राष्ट्रगान यानी कि जनगणमन की सुरक्षा करती है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान के गायन में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करता है या सभा में व्यवधान डालता है तो उसे अधिकतम 3 वर्ष, याद रखिए अधिकतम 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है। प्रस्तावित संशोधन के बाद यदि यही प्रावधान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर भी लागू हो जाएगा। संशोधन विधेयक संसद के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि राष्ट्रीय गीत की वर्तमान स्थिति क्या है। वर्ष 2026 में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत के गायन एवं वादन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित अधिकृत शब्दों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और औपचारिक समारोहों में इसमें इसके सामूहिक गायन की सलाह दी गई। राष्ट्रीय गीत के दौरान सावधान की मुद्रा में खड़े रहने का निर्देश दिया गया। विद्यालयों में प्रतिदिन राष्ट्रीय गीत के सामूहिक गायन का सुझाव भी दिया गया है और ये दिशा निर्देश केवल सलाहकारी एडवाइजरी थे, इसमें कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं था। देखिए, यहाँ पर दिया है कुछ सुप्रीम कोर्ट का इम्पोर्टेंट जजमेंट जो है। एक जजमेंट है मोहम्मद सईद नूरी मामला 2026 का जो अभी रिसेंट का है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पक्ष रखा। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में वाली जो 3 सदस्यीय न्यायाधीश की पीठ थी उनके द्वारा याचिका को समय पूर्व यानी कि प्री मैच्योर बताते हुए खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने कहा कि दिशा निर्देशों में राष्ट्रीय गीत न गाने पर कोई दंडनीय अपराध दंड निर्धारित नहीं किया गया है। तो इस आधार पे ही कि चूंकि सरकार खुद दंड नहीं निर्धारित किया है तो फिर इस तरह का कोई मामला बनता ही नहीं है तो उसको खारिज कर दिया। उससे पहले एक मामला आया था सलमान बनाम केरल राज्य 2014। देखिए, केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रगान के दौरान जानबूझकर शोर शराबा या व्यवधान धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। जो राष्ट्रगान से जुड़ा है, जनगण मन से जुड़ा हुआ गंभीर आरोप होने पर पुलिस जांच आवश्यक होगी। और एक मामला आया था बिजोय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। तो देखिए, यह निर्णय जेहोवास विटनेस यानी कि जेहोवा का जो विटनेस है उस समुदाय के 3 विद्यार्थियों से संबंधित है। वे राष्ट्रगान के दौरान सम्मानपूर्वक खड़े रहते थे लेकिन धार्मिक कारणों से राष्ट्रगान नहीं गाते थे। खड़ा तो सम्मानपूर्वक रहते थे लेकिन धार्मिक जो कारण से राष्ट्रगान नहीं गाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का कोई कानून किसी नागरिक को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं करता है। तो उस समय ये बोला गया था कि राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं करता है। सम्मानपूर्वक अगर कोई खड़ा है
तो खड़ा रहना ही जो है पर्याप्त सम्मान है, सम्मानपूर्वक खड़े रहना ही पर्याप्त सम्मान है। राष्ट्रगान न गाना अपने आप में राष्ट्रगान का अपमान नहीं है। तो न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 19(1) क जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 25(1) जो कि धार्मिक स्वतंत्रता है उससे जोड़ा है। अब देखिए वंदे मातरम के संबंध में और जनगण मन के संबंध में कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जो राष्ट्रीय गीत है, जो नेशनल सॉन्ग है, और राष्ट्रगान जो है नेशनल एंथम है, दोनों भारत की राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक हैं। वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा है, जबकि जनगण मन भारत का आधिकारिक राष्ट्रगान है। दोनों को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया था। याद रखिए, चाहे राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान, दोनों को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। लेकिन राष्ट्रगान को विधिक यानी लीगल संरक्षण पहले से प्राप्त है, जबकि राष्ट्रगीत को समान संरक्षण देने के लिए 2026 में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है। तो लीगल प्रोटेक्शन ऑलरेडी राष्ट्रगान को है, जनगण मन को है, अभी तक राष्ट्रगीत को नहीं था, जो अब इस संशोधन विधेयक अगर पारित हो जाता है तो उसको भी मिल जाएगा। अब देखिए वंदे मातरम जो है नेशनल सॉन्ग, इसके बारे में देखिए। वंदे मातरम कौन लिखे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। संस्कृत निष्ठ बांग्ला में इसको लिखा गया है 1875 ईस्वी में, और आनंद मठ उपन्यास में इसको प्रकाशित किया गया था 1882 ईस्वी में। 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें पहली बार इसको गाया गया था, और गायक थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। और ऐतिहासिक इसका महत्व ये है कि 1905 ईस्वी का जो बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन है, उसका ये प्रमुख नारा था वंदे मातरम। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रगीत के रूप में इसको स्वीकार किया, और वर्तमान में इसे राष्ट्रगान के समान सम्मान प्राप्त है। अब जनगण मन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखिए नेशनल एंथम जो है, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। भारतो भाग्य विधाता मूल शीर्षक से इसको लिखा गया था, और इसकी भाषा जो है बांग्ला थी। प्रथम गायन जो है 27 दिसंबर 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, यानी कि कांग्रेस का जो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें पहली बार इसको गाया गया था। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो खुद स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किस शीर्षक से? तो द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया 1919 ईस्वी में किया गया था। और इसको भी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही संविधान सभा ने इसको अपनाया था। तो भारत का राष्ट्रगान ये घोषित किया गया कब? 24 जनवरी 1950 को ही, जिस डेट को वंदे मातरम को अपनाया गया। राष्ट्रगान भारत की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। अब देखिए समय, कानून और परीक्षा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। राष्ट्रगान का जो पूर्ण संस्करण है ये लगभग 52 सेकंड का है, और राष्ट्रगान जो है जनगण मन, उसका जो संक्षिप्त संस्करण है वो 20 सेकंड का है। तो 52 सेकंड और 20 सेकंड, ये दोनों याद रखिए। राष्ट्रगान का सम्मान करना अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय सम्मान का अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 की धारा 3 राष्ट्रगान के गायन में जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करने पर जो है अधिकतम 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान करता है। 2026 के प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य यही कानूनी संरक्षण वंदे मातरम को भी प्रदान करना है। तो कुल मिला के हम लोग ये देखिए कि 1971 वाला जो एक्ट है, उस एक्ट में ही संशोधन किया जाएगा, और उसी एक्ट के तहत जो है जनगण मन को प्रोटेक्शन है अभी, लीगल प्रोटेक्शन, और इसको नहीं है, वंदे मातरम को नहीं है। अब देखिए वंदे मातरम बनाम जनगण मन दिया है कि इसको जो दर्जा है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा है और जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, इसके रविन्द्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और जनगण मन 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, और ये भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया। इसको कानूनी संरक्षण अभी नहीं है, प्रस्तावित है, संशोधन के बाद मिल जाएगा। 1971 के अधिनियम के तहत इसको कानूनी संरक्षण प्राप्त है। और कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। राष्ट्रीय गीत जो है ये वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित है। राष्ट्रगान जनगण मन है। वर्तमान में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत इसको जो है लीगल प्रोटेक्शन है। धारा 3 के तहत 3 वर्ष का कारावास हो सकता है, जुर्माना या दोनों हो सकता है। प्रस्तावित संशोधन जो है वंदे मातरम को भी समान कानूनी संरक्षण दे देगा। और इससे जुड़ा जो सुप्रीम कोर्ट का कुछ इंपॉर्टेंट मामला है, बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986, और सलमान वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2014, मोहम्मद सईद नूरी केस 2026। और अनुच्छेद 19(1) क इससे जुड़ा हुआ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, और अनुच्छेद 25(1) धार्मिक स्वतंत्रता से। अब देखिए MCQ एक देखना होगा इससे जुड़ा हुआ। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसको राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। वर्तमान में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 की धारा 3 केवल राष्ट्रगान के संरक्षण से संबंधित है। बिजॉय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रगान के दौरान सम्मानपूर्वक खड़े रहना पर्याप्त है, राष्ट्रगान गाना अनिवार्य नहीं है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है।
तो चलिए हम लोग इस पूरे के पूरे टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किए। आप लोग जो इसका पीडीएफ है महीने के लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। पूरे मंथ जितने भी करंट अफेयर्स को मैं कवर करवा रहा हूँ तो सारा पीडीएफ एक साथ आपको मिलेगा एक सिंगल पीडीएफ में। आप लोग उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए और अभी से इसका रिवीजन करते जाइए ताकि बाद में ये बोझ ना बने। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।